यह कहानी माँ बाप के समर्पण, त्याग और प्रेम पर आधारित एक जबरदस्त प्रेरणादायक कहानी है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुरा में एक गरीब किसान हरिराम अपनी पत्नी गौरी और बेटे अविनाश के साथ रहता था। जमीन कम थी, फसलें मौसम पर निर्भर थीं, लेकिन हरिराम की मेहनत और गौरी की समझदारी से घर किसी तरह चलता रहता। वे गरीब जरूर थे, मगर उनके सपने अमीर थे, खास तौर से अपने इकलौते बेटे अविनाश को लेकर। हरिराम और गौरी का सपना था कि उसका बेटा पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, जिससे वह उस गरीबी से बाहर निकल सके जिसमें वह खुद आजीवन फंसा रहा। वह दिन में खेतों में काम करता और रात को लालटेन की रोशनी में अविनाश को पढ़ाने के लिए प्रेरित करता। गौरी भी पेट काटकर पैसे बचाती ताकि बेटे की किताबें और स्कूल फीस समय पर भर सके। बेटा धीरे धीरे करके बड़ी मेहनत और लगन से पढ़ता हुआ हाई स्कूल तक पहुंच जाता है। 10वीं में आया तो उसके स्कूल टीचर ने कहा, अविनाश बहुत होशियार है, अगर इसे शहर के अच्छे स्कूल में दाखिला मिल जाए तो इसकी किस्मत बदल सकती है। यह सुनते ही हरिराम और गौरी ने निर्णय कर लिया कि चाहे जो हो, बेटे को शहर भेजेंगे। इसके लिए हरिराम ने अपनी जमीन का आधा हिस्सा गिरवी रख दिया और गौरी ने अपने शादी के गहने बेच दिए। गांव वालों ने ताना भी मारा, बेटे को पढ़ाकर क्या करेगा, शहर जाकर बिगड़ जाएगा, तो अपनी जमीन जायदाद सब बेटे के ऊपर लगा रहा है, लेकिन पता नहीं तेरे बुढ़ापे का सहारा ये बेटा बनेगा भी या नहीं, शहर जाकर बदल जाएगा, पता नहीं तुझसे मिलने आएगा या नहीं आएगा, क्यों ऐसा तुम लोग कर रहे हो। लेकिन हरिराम और गौरी ने किसी की भी एक बात नहीं सुनी, बस अपने बेटे को शहर भेजने का बंदोबस्त करता रहा। लेकिन हरिराम बस मुस्कुरा कर कहता, अगर मेरे बेटे की आंखों में सपना है तो मेरी आंखों में उसे पूरा करने का हौसला है। अविनाश को लखनऊ के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। वह होशियार था, मेहनती था, लेकिन अब वह माँ बाप से दूर था। महीनों में एक बार चिट्ठी आती थी, पापा मैं ठीक हूँ, पढ़ाई अच्छी चल रही है। हरिराम और गौरी उस चिट्ठी को बार बार पढ़ते, चूमते और अपने सीने से लगा कर रखते। हर बार गांव से अनाज और अचार भेजते ताकि बेटे को घर की याद आए। उधर अविनाश पढ़ाई में आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे उसका जीवन गांव से कटता गया। 12वीं के बाद अविनाश ने इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा दी और भारत के एक प्रतिष्ठित संस्थान में दाखिला पा लिया। हरिराम और गौरी की आंखों में आंसू थे, खुशी के, गर्व के और थोड़े डर के भी। हरिराम अब खेतों में पहले से भी ज़्यादा काम करता था, खर्च बढ़ गया था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गौरी ने कई बार आधे पेट खाकर बेटे की फीस भरवाई। 4 साल बाद अविनाश एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाकर अमेरिका चला गया। उसने एक दिन फोन पर कहा, पापा मैं अब बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब सब ठीक है, सब आपके आशीर्वाद से हुआ है। हरिराम और गौरी फूले नहीं समा रहे थे। गांव में लोग अब गर्व से कहते, वो जो अमेरिका में रहता है वो
हरिराम का बेटा है, इंजीनियर है, वही हरिराम का बेटा है। समय बीतता गया। अविनाश ने अमेरिका में एक लड़की से शादी कर ली। उसका जीवन अब विदेशी भाषा, आधुनिक जीवन शैली और कॉरपोरेट कल्चर से भर गया। उसने माँ बाप से बात करना कम कर दिया। कभी कभी त्योहारों पर एक कॉल करता, बिजी हूँ पापा, बाद में बात करता हूँ। हरिराम और गौरी रोज उसका इंतजार करते कि बेटा मेरा एक ना एक दिन जरूर वापस आएगा। उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, उससे बस एक पुराना कीपैड वाला मोबाइल था जिसमें अविनाश की आवाज़ रिकॉर्ड करके बार बार सुनते। माँ बाप के दिल में हमेशा बेटे के वापस लौटने की आस रहती थी, लेकिन हर शाम होते हुए उनकी आंखें निराश हो जाती थीं। गांव में एक दिन हरिराम बीमार पड़ गया। गौरी ने फोन बेटे को किया, बेटा पापा की तबीयत बहुत खराब है, तुम घर आ जाओ, एक बार आ जाना जरूर। लेकिन अविनाश ने कहा, मॉम अभी प्रोजेक्ट का डेडलाइन है, बाद में आऊँगा, डॉक्टर को दिखाओ ना। हरिराम सब सुन रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, बेटा बिजी है, भगवान उसका भला करे। और हरिराम की तबीयत और बिगड़ गई। कुछ दिनों बाद वह इस दुनिया से चला गया। अंतिम समय में बस यही कहता रहा, अविनाश आ गया क्या? अविनाश नहीं आया। गौरी ने बेटे को अंतिम संस्कार की खबर दी। बेटा अभी तक तो तुम नहीं आए, लेकिन क्या अपने पिता का अंतिम संस्कार भी नहीं करोगे? तभी अविनाश ने टिकट बुक किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह गांव आया तब तक पिता की चिता जल चुकी थी। माँ की आंखें अब भावशून्य थीं। अविनाश ने रोते हुए माँ से कहा, मुझे माफ कर दो माँ, मैं अच्छा बेटा नहीं बन सका। गौरी ने सिर्फ इतना कहा, बेटा तू बड़ा आदमी तो बन गया, लेकिन हम छोटे रह गए तेरे लिए। इस घटना ने अविनाश को अंदर से झकझोर दिया। वह अमेरिका वापस गया, नौकरी छोड़ी और 2 महीने बाद गांव लौट आया। स्थायी रूप से उसने गांव में एक स्कूल बनवाया, हरिराम विद्या निकेतन, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। गौरी अब वहीं बच्चों को कहानियां सुनाती है, खाना बनाती है और कहती है, मेरे बेटे ने गलती की थी, अब वह सुधार रहा है। अविनाश हर बच्चे में अपने पिता की आंखें खोजता है और हर माँ में अपनी माँ का चेहरा खोजता है, और जो उसने गलती की उसे सुधारने की कोशिश करता है। शायद जो उसने इतना बड़ा पाप किया है उसकी मुक्ति पा सके। माँ बाप सिर्फ जन्म नहीं देते, बल्कि बच्चों को पंख भी देते हैं। वे हर त्याग चुपचाप कर जाते हैं, बिना कोई श्रेय मांगे। लेकिन जब हम उन्हें भूल जाते हैं तो उनकी आत्मा नहीं, हमारी आत्मा अधूरी रह जाती है। हर बेटा बेटी को यह कहानी याद रखनी चाहिए कि माँ बाप का कर्ज दुनिया की कोई दौलत नहीं चुका सकती है। वीडियो लाइक शेयर कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे।